नमस्कार, मैं हूं मुनेश कुमार और आप मेरे साथ हैं पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं रिव्यू करता हूं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक्स का और रिकमेंड करता हूं दी बेस्ट बुक्स फॉर द लर्नर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अभी तक मैंने जिन बुक्स का रिव्यू किया है वह राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली किताबें थी। लेकिन आज मैं जिस बुक का रिव्यू करने वाला हूँ वह भारतीय राजनीति के व्यवहारिक पक्ष पर और एक पत्रकार की खोजी दृष्टि से लिखी गई एक बेहद शानदार किताब है। बुक का नाम है शैडो पॉलिटिक्स, जिसको लिखा है अनिल रॉय ने। यह पुस्तक 104 पृष्ठों की है और इसको 13 अध्यायों में विभाजित किया गया है। आमतौर पर भारतीय राजनीति के व्यवहारिक पक्ष पर लिखी गई किसी किताब की जब हम कल्पना करते हैं तो दो बातें हमारे दिमाग में अकस्मात आती हैं। पहली तो यह है कि वह किताब तथ्यों और आंकड़ों के बोझ के तले दबी होगी और दूसरी ये कि वह आकार में बहुत वृहद विस्तृत होगी। लेकिन यह बुक इन दोनों ही बातों का खंडन करती है और मैंने बताया कि 104 पृष्ठों की यह किताब बेहद रोचक और सरल ढंग से भारतीय राजनीति के व्यवहारिक पक्ष को समझाने की कोशिश करती है। पुस्तक को लेखक ने 13 अध्यायों में विभाजित किया है, जिसमें प्रथम अध्याय में शैडो पॉलिटिक्स के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य और इंडियन पर्सपेक्टिव में उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को स्पष्ट किया गया है। बाकी 12 अध्यायों में स्वातंत्र्योत्तर भारत के 12 शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं की शैडो और उनके किरदार तथा उन नेतृत्वकर्ताओं के निर्णयों पर उनकी शैडो के प्रभाव का मूल्यांकन लेखक ने बहुत वस्तुनिष्ठ ढंग से करने की कोशिश की है। अभी तक एक सवाल जो आपके दिमाग में आया होगा वो ये है कि आखिर ये शैडो पॉलिटिक्स है क्या। इसको समझने के लिए हमें खुद से एक सवाल करना चाहिए कि क्या सत्ता हमेशा राजा, सम्राट या उन शासकों के हाथों में रही है जिनको हम चुनते हैं या जो हमें सामने से दिखते हैं? शायद ऐसा नहीं है। सत्ता पर अक्सर काबिज कोई और रहा है और उस सत्ता का सही या गलत इस्तेमाल करने वाला कोई और। जब जब राजनीति की चर्चा होती है तब तब उन लोगों का अक्सर जिक्र आता है जिन्होंने पर्दे के पीछे रह करके चालें चली, षड्यंत्र रचे, साजिश की और मोहरा बनाकर लोगों का इस्तेमाल किया। लेखक ने बेहद ईमानदारी से इस तथ्य को स्वीकार किया है कि भारतीय राजनीति भी हमेशा से शैडो पॉलिटिक्स का शिकार रही है। उदाहरण के लिए प्राचीन भारत की यदि हम बात करें तो कैकई, शकुनी, भगवान श्री कृष्ण और चाणक्य शैडो पॉलिटिक्स के बहुत बेहतरीन उदाहरण हैं। कैकई के सामने राजा दशरथ को झुकना पड़ा था और अपने सबसे प्रिय पुत्र को वनगमन के लिए भेजना पड़ा था। सत्ता पर काबिज व्यक्ति अक्सर सत्ता के मद में इतना चोर हो जाता है कि उसे पता भी नहीं लगता कि कब सत्ता की चाबी उसके हाथ से निकलकर किसी दूसरे के हाथों में चली गई है। और इसके विपरीत कई बार ऐसा भी होता है कि सत्ता पर काबिज व्यक्ति स्वयं से किसी दूसरे व्यक्ति को उसके व्यवहारिक प्रयोग की शक्ति दे देता है ताकि वह दुनिया की नजरों में अपने आप को सत्ता से दूर दिखा सके। इसका कारण कई बार त्याग, कई बार प्रेम, कई बार मोह और कई बार योग्यता भी रहा है। लेकिन लेखक ने बेहद सहजता से और ईमानदारी से इस तथ्य को स्वीकार किया है कि इस संबंध में योग्यता का जो मापदंड है वो बेहद कम देखने को मिलता है। अभी तक हमें ये स्पष्ट हो गया होगा कि जो राजनीतिक नेतृत्वकर्ता हमें सामने से दिखते हैं उनके द्वारा लिए गए निर्णय वास्तव में उनके नहीं होते, अपितु उनकी परछाइयों के होते हैं जिन पर उनका प्रभाव रहता है। और रोचक बात यह है कि मुख्य नेतृत्वकर्ता को कई बार यह आभास भी नहीं होता कि उसकी वास्तविक शक्ति का इस्तेमाल कोई दूसरा व्यक्ति जो उसका निजी है या उसका प्रिय है वह उसकी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। जब तक हम राजनीति में शैडोज का अध्ययन नहीं करेंगे, यानी ऐसे किरदारों का अध्ययन नहीं करेंगे जो मुख्य नेतृत्वकर्ता, मुख्य राजनीतिक नेतृत्वकर्ता के निर्णयों पर प्रभाव डालते हैं, तब तक हम राजनीति का संपूर्ण अर्थों में अध्ययन नहीं कर सकते और भविष्यवाणी तो कतई नहीं कर सकते। स्वतंत्र भारत में यदि हम शैडो पॉलिटिक्स का अध्ययन करें तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के निर्णयों पर एडविना माउंटबेटन का प्रभाव साफ साफ परिलक्षित होता है और तमाम राजनीति वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है। इसके पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्णयों पर के कामराज और उसके बाद स्वयं उनके पुत्र संजय गांधी का प्रभाव, अटल बिहारी वाजपेयी के निर्णयों पर राजकुमारी कौल और रंजन भट्टाचार्य
का प्रभाव, मनमोहन सिंह के निर्णयों पर सोनिया गांधी का प्रभाव, लालू प्रसाद यादव के निर्णयों पर साधु यादव और सुभाष यादव का प्रभाव, अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स पर डिम्पल यादव का प्रभाव, जयललिता के राजनीतिक कार्यों पर शशिकला का प्रभाव और ऐसे ही अन्य राजनीतिक नेतृत्वकर्ताओं के ऊपर दूसरी परछाइयों के निर्णयों के प्रभाव का विश्लेषण इस पुस्तक में बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है। पुस्तक के अंत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर अमित शाह की परछाई का प्रभाव स्पष्ट करते हुए लेखक ने अपनी किताब को पूरा किया है। जहां तक इस पुस्तक की किसी कमजोरी या कमी का सवाल है, यद्यपि पुस्तक अपने आप में काफी श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी इस पुस्तक में यदि भारतीय राजनीति के और महत्वपूर्ण किरदारों को शामिल किया जाए और पुस्तक के आकार को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तो यह पुस्तक भारतीय राजनीति के व्यवहारिक पक्ष को समझने के लिए एक बेहतरीन माध्यम हो सकती है। आप ये जान चुके होंगे कि यह पुस्तक न केवल राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों शोधार्थियों के लिए अपितु भारतीय राजनीति का पठन पाठन करने वाले सभी पाठकों के लिए बेहद उपयोगी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आकार में बेहद संक्षिप्त है, शैली में रोचक है और पढ़ने में सहज है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।